अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? चलें जी, आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज करनी है। लास्ट लेक्चर में हमने इसके एमसीक्यू कर लिए थे और आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करना है, इजी है। ये आपको बता दिया हुआ था। डेफिनेशन, डिफाइन द फॉलोइंग, ये डेफिनेशन है जी आपके पास 4। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। आपके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन क्या है? आपके पास जो डाटा था अनग्रुप डाटा में रॉ फॉर्म में पड़ा होता था, आपने उसे ग्रुप फॉर्म में, ग्रुप की शेप में लेके आते हैं, टेली बार बनाते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। ठीक है, इससे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, उसे एक ग्रुप की फॉर्म में ले आते हैं। हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम की डेफिनेशन आपको पढ़ा दी थी कि रेक्टेंगुलर, एडजस्टेड रेक्टेंगुलर शेप को आप प्लेन पे, एक्स वाई प्लेन पे आप बनाते हैं। ठीक है, वो बनाई थी ना हमने हिस्टोग्राम भी। डेफिनेशन आती है ना। मीन, मीन होता है आपके पास जितनी भी वैल्यूज है उनका सबका एवरेज, उन सबका, यानी कि जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज है सबको ऐड करके टोटल नंबर पे डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आ जाता है? मीन। क्या आ जाता है? मीन। एवरेज, मीन का दूसरा नाम एवरेज भी है, कल भी बताया था आपको, कल वाले लेक्चर में। वेटेड एवरेज और चीज है, एवरेज और चीज है। ठीक है ना, मीन को आप एवरेज भी कहते हैं। अरिथमेटिकल मीन, मीन या एवरेज एक ही चीज है। ठीक है। मीडियन, मीडियन क्या होता है? मिडल मोस्ट वैल्यू, किसी भी डाटा की मोस्ट फ्रीक्वेंट होता है मोड। मोस्ट फ्रीक्वेंट क्या होता है? मोड। ये मीडियन है, मिडल मोस्ट वैल्यू, मिडल मोस्ट, मिडल मोस्ट वैल्यू यानी कि दरमियानी वैल्यू। आपने देखा था ना, इवन नंबर होते थे तो आपने जो वैल्यू थी दोनों को ऐड करके और 2 पे डिवाइड कर देते थे, और उसका आप क्या था, जो दरमियानी वैल्यू थी। अगर ऑड नंबर थे तो आपके पास एग्जैक्ट वो जो मिडल वाली वैल्यू थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसने कहा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करते हैं। फॉलोइंग आर द वेट ऑफ 40 स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट पाउंड। ये एलबी का मतलब होता है पाउंड, इसका क्या मतलब होता है? पाउंड्स। ठीक है, तो वो कह रहा है कि ये आपने मुझे अच्छा, मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल टेकिंग साइज ऑफ क्लास लिमिट एज 10। आपने उसका साइज क्या लेना है? 10 का। ड्रॉ हिस्टोग्राम, ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑफ द गिवन डाटा। आपने इससे सारी चीजें बनानी है। तो अब आपने ना लोएस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू बताएं। जल्दी से बताएं, जल्दी से यार, आप छोड़ दें। ये स्मॉलेस्ट वैल्यू बताएं, सबसे छोटी वैल्यू बताएं। लार्जेस्ट वैल्यू भी स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? 190। और लार्जेस्ट वैल्यू और क्लास लिमिट यानी कि 19 है। ये लें जी 19। क्लास लिमिट क्या है? 10 की। और लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? 178। आपने 10 के डिफरेंस से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वो बना लेना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। ठीक है, आप सबको आता है ना बनाना? चलें, ये देखिएगा, क्लास लिमिट तो 10 के डिफरेंस से 119 से 128, 129 से 138, 139 से 148, 149 से 159 से 168, और 168 से 179, 169 से 9 से 78 आ गया। लार्जेस्ट वैल्यू 78 ही है। ठीक है, वहां तक आपके पास आ गई वैल्यू। अब आप अपना इसका वो बना लेते हैं, मिड पॉइंट भी यहाँ पे बना लेते हैं, और वो भी बना लेते हैं हम, क्लास बाउंड्री भी बना लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं, स्टार्ट पे ही बना लेते हैं, क्योंकि हमें हिस्टोग्राम के लिए चाहिए। या पहले जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो करते हैं। ठीक है, पहली रिक्वायरमेंट है डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। पहली रिक्वायरमेंट क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, तो टैली बार बनाए जी।
टैली बार बताएं जी मुझे। 119 कितने टाइम है? एक दो 120 नहीं है, 121 2 3, यानी कि आप टोटल नंबर मुझे काउंट के बता दें 119 से 128 तक है। 4 है, 1 2 3 4 है। चेक कर लें यार, सब लोग चेक करें जल्दी से यार, इतना सुस्त नहीं बनना आप लोगों ने। कितने 4 है? 129 से 138 तक 7 है जी। 1 2 3 4 5 6 7 7 आ गया। 139 से 148 13 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 आ गए। 149 से 158 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये टोटल 9 हो गए। 159 से 168 5, 1 2 3 4 5, चेक करते रहे यार, क्रॉस चेक करें सब लोग। 169 से 178 2 है जी। 1 2, ये 2 आ गया। टोटल फ्रीक्वेंसी आपके पास काउंट कर लें 40 बन रही है? समीशन एफ आपके पास 40 है। ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया। ठीक है, अब आपने क्या बनानी है, हिस्टोग्राम भी और पॉलीगॉन भी। पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम है या लहदा से है? चलें जी, सबसे पहले हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम के लिए हमें क्लास बाउंड्री चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? अलग अलग है ना, अलग अलग बना लेते हैं। क्लास बाउंड्री आपके पास बताया था कि डिफरेंस 1 का 2 पे डिवाइड करें 0.5 आ जाएगा। लोअर में से लेस और अपर में ऐड। 118.5 से 128.5, 128.5 से 138.5, 138.5 से 148.5, 148.5 से 158.5, 158.5 से 168.5, 168.5 से 178.5। चलें जी, यहाँ पे हम हिस्टोग्राम बना लेते हैं। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस, और ये आपके पास एक्स एक्सिस आ गया। एक्स एक्सिस के ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा? मिड पॉइंट, ये क्लास बाउंड्री क्या आ जाएगा? क्लास बाउंड्री आ जाएगा। और वाई एक्सिस पे आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। क्लास बाउंड्री आपके पास 118.5 से स्टार्ट हो रही है। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं 118.5 से, फिर 128.5, 138.5, 148.5, 158.5, 168.5 और 178.5। ठीक है, देखें क्लास इनके, देखें क्लास इंटरवल सेम है ना, सबका 10 का ही आ रहा है। ठीक है, तो अब आपको एडजस्टेड क्लास, वो एडजस्टेड हाइट एडजस्ट करने की जरूरत है। हाइट कब एडजस्ट करते हैं? जब उनकी क्लास इंटरवल में डिफरेंस हो। क्लास इंटरवल में डिफरेंस होगा तो फिर आप हाइट एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे आपको हाइट एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम क्या है? 13 है, तो आप 3 के डिफरेंस से बना लें जी, या 2 के बना लें जी, 2 के बना लें। 2 4 6 8 10 14 तक। ठीक है, अब आपके पास पहली क्लास है 4 तक है। ये आपके पास 4 है, ये आपके पास पहली रेक्टेंगल बन गई। फिर आपके पास 7 तक है, 6, और ये 7 है आपके पास। यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ये इससे आपने इसके साथ मिला देना है। फिर आपके पास क्या है? 13 है, ये 14 है, ये आपके पास 14 से और 12 के दरमियान आ जाएगा, और ये आपके पास बन गई। नेक्स्ट आपके पास क्या है? 9 है, 8, और ये 9 आपके पास आ गया ये। नेक्स्ट क्या आपके पास? 5 है,
ये टू 4 और 6 के दरमियान, ये आपके पास आ गया 5। ये नेक्स्ट आपके पास क्या 2 है, ये आपके पास 2 आ गया, ये हिस्टोग्राम बन गई। अब आपने बनाना है पॉलीगॉन। क्या बनाना है? ये आपके पास हिस्टोग्राम है जी। पॉलीगॉन के लिए आपको चाहिए मिड पॉइंट। क्या चाहिए? मिड पॉइंट। इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें। जल्दी से करें, जल्दी से। 123 है, 133.5, 143.5, 153.5। चेक कर लेंगे। 163.5, 173.5। ठीक है, पहली आपको पता था, आपने फाइंड किया है। दूसरी आपने 10 के, क्योंकि क्लास इंटरवल 10 का ना, तो 10 के डिफरेंस से आपने बना ली है। ओके, आपने सेम इसी तरह आपके पास एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये आपके पास एक्स एक्सिस आ गया। आपके पास यहाँ पे आएगा मिड पॉइंट, एक्स एक्सिस पे मिड पॉइंट, और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी। वाई एक्सिस पे क्या आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी। मिड पॉइंट 1 to 3.5 से स्टार्ट हो रहे हैं जी। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 to 3.5, चलें जी। 33, 34, 43, 53, 63 एंड 73 लिख लीजिएगा यार खुद ही। फिर आपके पास ये 2 के डिफरेंस से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 छोटे बड़े बन गए हैं, कोई मसला नहीं। आपको आइडिया होना चाहिए, ग्राफ पे आपके पास एग्जैक्ट बन जाएंगे, ग्राफ पेपर पे आपके पास एग्जैक्ट बन जाएंगे। अब आपके पास क्या है? सबसे पहले क्या वैल्यू है आपके पास? 4 है। 4 आपके पास ये पॉइंट आ गया। फिर आपके पास क्या पॉइंट है? 7 है जी। 7 आपके पास ये 6 और ये आपके पास 7 आ गया। फिर आपके पास क्या है? 13, ये आपके पास पॉइंट आ गया। फिर 9 है, ये 9 आ गया आपके पास पॉइंट यहाँ पे। फिर आपके पास क्या पॉइंट है? 5 है, ये आपके पास 5 आ गया। फिर आपके पास लास्ट पे 2 है। ये सारे पॉइंट्स को आपस में मिला देना आपने, आपके पास ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गई। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और लास्ट पे आपने ये इससे एक्स एक्सिस के साथ मिला देना, ये ऐसे। ओके, और समझ आ गई है? तो मसला तो नहीं है? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, इजी क्वेश्चन है। इसमें भी उसने कहा हुआ है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ओवर हिस्टोग्राम बनाना है, यानी कि हिस्टोग्राम बना के उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है। यहाँ पे आपके पास देखो, आपके पास जो क्लास विथ है वो सेम नहीं है, क्लास विथ सेम नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपने एडजस्टेड हाइट फाइंड करनी होगी। इस क्वेश्चन में क्या करनी होगी? तो सबसे पहले क्लास बाउंड्री उसी तरह ही फाइंड करेंगे। क्लास बाउंड्री आपके पास ये देखिएगा, 49.5 टू 56.5, 56.5 टू 59.5, 59.5 टू 64.5, 64.5 टू 72.5, 72.5 टू 75.5, और 75.5 टू 80.5। क्लास विथ आप फाइंड कर लें पहले। क्लास विथ आपने फाइंड करनी है। ये अपर में से लोअर को माइनस करें। जल्दी से बताएं जी, जल्दी से। ओए, बड़ी में से छोटी माइनस करनी है यार। +7। नेक्स्ट आपके पास क्या है? 3। फिर आपके पास क्या है? 7 है। फिर क्या है? 72 में से 64 लेस कर दो यार। 72.5 माइनस 64.5, 8।
75.5 से ये आपके पास 3 आ जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 5। आपने इनके क्लास विथ फाइंड कर ली। अब आपने एडजस्टेड हाइट फाइंड करनी है। एडजस्टेड हाइट फाइंड करने के लिए आपके पास फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विथ, फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विथ, फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या है 25, क्लास विथ आपके पास क्या है 7। बताएं जी क्या वैल्यू आ गई है 3.57। फिर नेक्स्ट 32 डिवाइड बाय 3 करें। बताएं जी जल्दी से बताएं। 10 पॉइंट, चलो नेक्स्ट वाली भी बताएं। 40 डिवाइड बाय 7 5.71। फिर आपके पास 30 डिवाइड बाय 8 करें 3.75। फिर आपके पास है 15 डिवाइड बाय ये 5 आ जाएगा। 8 डिवाइड बाय 1.8 आ जाएगा 1.8। देखें यही है 1.6 है जी। चले 1.6 आ गया। अब आपके पास मिड पॉइंट फाइंड कर दें जी जल्दी से। इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करवा दो। क्या वैल्यू आ गई 56, यानी कि इनका 53 आ जाएगा। क्या आ गया देखें 53 है 58। नेक्स्ट वाला क्या आएगा 60 से 64 के दरमियान आ जाएगा 62। यही आएगा ना 65 से 72 के दरमियान। बताएं जल्दी से हैं 68.5। फिर नेक्स्ट आपके पास क्या है 75 और 74 आ गया। और नेक्स्ट वन आपके पास क्या है 78। ये मिड पॉइंट आ गया आपके पास। अब आपने हिस्टोग्राम प्लस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये आपके पास वाई एक्सिस, ये आपके पास एक्स एक्सिस है। आपके पास स्टार्ट हो रहा है 49.5 से। 5 के डिफरेंस से ही हम बना लेते हैं। 80 तक जाना है ना, या ठीक है 5 के डिफरेंस से बना लेते हैं। 49.5, 54.5, 59.5। क्योंकि ये टेबल आपने हमेशा इक्वल रखना है। ये वाला टेबल हमेशा क्या रखना है इसके अकॉर्डिंग नहीं आपने बनाना, ठीक है ना। आपने ये इक्वल इक्वल विथ के साथ ही बनाना है आपने। 64.5, 69.5, 74.5 एंड 79.5 यहाँ तक ही है ना। लास्ट आपके पास है 80.5 है, तो 84.5 तक आ गया आपके पास। 84.5 तक आ गया, ठीक है। ये देखें वाई एक्स एक्सिस पे आपके पास मिड पॉइंट और क्लास लिमिट या क्लास बाउंड्री जो भी आपकी वो आ जाएगी। और वाई एक्सिस पे आपके पास एडजस्टेड हाइट आएगी। क्या आएगी एडजस्टेड हाइट आ जाएगी। अब आपके पास एडजस्टेड हाइट मैक्सिमम कहां तक है 10.67 तक है। 10.67 तक है। तो हम इससे मिनिमम आपके पास 1.6 है, तो 2 के डिफरेंस ही बना लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12 तक, 10 एंड 12 तक। तो पहली आपके पास क्या है 3.57, 3 यानी कि 2 और 4 के दरमियान में यहाँ पे आएगी आपके पास पॉइंट। ये आ गया, ठीक है। और पहली क्लास बाउंड्री कहां तक जा रही है 49.5 से 56.5, 56.5 यानी कि ये पॉइंट यहां से यहां तक आएगा तकरीबन। समझ आई है, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या 10.67 यानी कि 10 और 12 का 11 है। ये 11 आ जाएगा। 11 से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे करके कहीं पे पॉइंट आएगा। ये हम लगा लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। अब ये कहां तक जाएगी ये देखें 59.5 तक, 59.5 तक ये आपके पास आ गई।
ये मोटू पतले ही बनेंगे यार, मोटू पतलू ही बनेंगे, ठीक है ना, कोई बड़ी और मोटी हो जाएगी, कोई छोटी, क्यों एडजस्ट की है ना। फिर 5.71, 5.71, 5.71 यहाँ पे 6 और 8 के दरमियान में, यहाँ पे कहीं पे आएगा पॉइंट, और ये कहाँ तक जाएगी, 64.5 तक। हाँ ये 4 और 6 के दरमियान, 4 और 6 के दरमियान ये आपके पास आ जाएगा ये, ठीक है। और ये कहाँ तक, 64.5 तक, तो ये 64.5 तक आ गई है आपके पास, ये देखिए। नेक्स्ट आपके पास क्या है, और वाजना है यार 3.75, ये 4 और 2 के दरमियान 3.75 यहाँ पे आपके पास आ जाएगी, ठीक है। 72.5 तक, 72.5, ये 69 है यहाँ पे तकरीबन, इसके दरमियान में तकरीबन ये आपके पास आ जाएगी, ये समझ आ गई है। फिर आपके पास क्या है, नेक्स्ट है 5 है, नेक्स्ट क्या है 5 है, ये 4 और 6 के दरमियान में ये आपके पास 5 आ जाएगी, ये यहाँ पे, ठीक है। इससे नीचे हो जाएगा, और कहां तक जाना है, 75.5, ये 74 है, 74 से थोड़ा सा आगे यहाँ पे आ जाएगी ये। नेक्स्ट आपके पास क्या है, 1.6 है, 80.5 तक, 1.6 है जी, ये 2 है, ये 1.6 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, 2 से थोड़ा सा नीचे, और 80.5 तक ये आपके पास ये बन जाएगी, ये क्लियर है। अब आपने क्या बनाना है, इसके मिड पॉइंट ले लें, इनके मिड पॉइंट आपके पास वही है 53 का, ये यानी कि ये इन लाइन के मिड पॉइंट ले लें जी, ये बन जाएगा मिड पॉइंट, एक मिड पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, एक मिड पॉइंट ये आ जाएगा, एक मिड पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, एक मिड पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, और एक मिड पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। इन सारे मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, ये ठीक है, ये सारे मिड पॉइंट हैं, क्या कह रही है, हाँ जी, वो एक्स एक्सिस के साथ आपने इसे मिलाना है, तो ये आपने इससे एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पे भी मिला दिया, और ये एक्स एक्सिस के साथ आपने यहाँ पे भी मिला दिया। ये आपके पास पॉलीगॉन ओवर ऑन हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम आपके पास बन गई, क्लियर है। चलें चलें जी, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 का उसने डाटा दिया हुआ है मेरे पास, मार्क्स दिए हुए हैं और स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, मार्क्स एंड स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। अब उसने ना रिक्वायर हमें क्या किया हुआ है, रिक्वायरमेंट हमारे पास 4 रिक्वायरमेंट्स है इसकी, देखिएगा कितनी रिक्वायरमेंट्स हैं, 4 रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली है अपर क्लास बाउंड्री ऑफ फिफ्थ क्लास, फिफ्थ क्लास की अपर क्लास बाउंड्री, सबसे पहले आप क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे, ठीक है, क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी ऑल क्लासेस, वो तो सेकंड रिक्वायरमेंट, पहले क्लास बाउंड्री बनाएंगे कि आपके पास ये क्लास लिमिट है, ठीक है। क्लास बाउंड्री बनाने के लिए आपको पता है कि ये आपके पास इसकी अपर और इसकी लोअर सेम होनी चाहिए, अपर और लोअर सेम होनी चाहिए, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 19.5 टू 24 पॉइंट क्लास बाउंड्री आ जाएगी, 24.5 टू 9.5, 29.5 टू 34.5, 34.5 टू 9.5, 39.5 टू 44.5 टू, अब आप उसने क्या पहली रिक्वायरमेंट क्या कहा हुआ है, फिफ्थ क्लास की, फिफ्थ क्लास 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ क्लास है, इसकी क्लास बाउंड्री क्या आ जाएगी 49.5, अपर क्लास बाउंड्री, अपर वाली कौन सी है इसकी, पांचवी की 44.5 पर। सेकंड रिक्वायरमेंट उसने क्या कहा हुआ है, ऑल द क्लासेस की लोअर क्लास बाउंड्री, ये आपने लिख देनी है सारी, 19.5 ये आपने लिखने हैं लोअर क्लास बाउंड्री, 19.5,
नेक्स्ट आपके पास 24.5, 29.5, ये सारी सीधा लिख लीजिएगा ये लोअर वाली, ये वाली सारी, ठीक है, लोअर साइड। नेक्स्ट क्या कह रहा है, मिड पॉइंट आप फाइंड कर लीजिए, मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं जी। मिड पॉइंट आपने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें जी। 22, फिर क्या आ गया 27, 32, 37, 42, 47, मिड पॉइंट भी आ गए। लास्ट रिक्वायरमेंट क्या है, ये आपके पास सी वाली रिक्वायरमेंट है, हैं? ये बी वाली रिक्वायरमेंट है, ये आपके पास ये आ जाएगी सारी, ये वाली सारी साइड, लेफ्ट साइड। हाँ, लेस फ्रीक्वेंसी की क्लास इंटरवल बताएं जी। लेस फ्रीक्वेंसी सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये फोर्थ वाले की लेस्ट क्लास इंटरवल, इसका क्या आ जाएगा, लेस फ्रीक्वेंसी वाला। क्या है आपके पास 40 क्लास क्या बताना, क्लास इंटरवल, यानी कि 45 से 49, यानी कि 5 का क्लास इंटरवल है। कितने का है, 5 का क्लास इंटरवल है। ये क्लास इंटरवल ऐसे आएगा, ये 44.5 से 49.5, 49.5 से 44.5 लेस करें तो आपके पास 5 का क्लास इंटरवल आ गया। ओके, समझ आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 6 है, आपके पास डाटा गिवन है, उसने क्वेश्चन नंबर 6 में कहा हुआ है आपके पास क्लास लिमिट दी हुई है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और आपने बनाना है 2 रिक्वायरमेंट की हुई इसने, हिस्टोग्राम फाइंड करनी है एंड पॉलीगॉन। ये इसने दोबारा देखे ना, इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें उसने कहा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन, और यहाँ पे उसने कहा है हिस्टोग्राम एंड पॉलीगॉन फाइंड करें। ये दोनों लहदा बनाएंगे, दोनों ही लहदा बनाएंगे, इकट्ठी नहीं बनेगी, इकट्ठी नहीं बनेगी। तो आपके पास इसके लिए आपने फाइंड कर लेना है क्लास बाउंड्री। हिस्टोग्राम के लिए क्लास बाउंड्री आपके पास क्या आ जाएगी, एडजस्ट तो नहीं ना करनी, सबका डिफरेंस मेरे यहाँ सेम ही है। 0. ये 4.52, 9.5, 9.52, 14.5, 14.52, 19.5, 19.52, देख लें सबका डिफरेंस सेम है ना। 24.52, 29.5, 29.52, 34.5। तो क्लास डिफरेंस यानी कि ये जो क्लास डिफरेंस है इनका, ये सबका क्लास विथ सेम है, तो इसलिए आपके पास ये सिंपल बनेगी, इसमें आपको कोई एडजस्टेड हाइट फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो हम हिस्टोग्राम बना लेते हैं, वाई एक्सिस, और ये आपके पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस और ये वाई एक्सिस का फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे क्लास बाउंड्री है आपके पास। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 4.5 से 4.5, 9.5, 14.5, 19.5, 24.5, 29.5, 34.5। बस चलें, अब आपके पास मैक्सिमम नंबर क्या है, 18 है, क्या है 18 है। 3 क्या बना रहे हैं यार, 2 छोड़ दें, 3, 6, 9, 12, 15 एंड 18, ठीक है। सबसे पहले क्या 1 है, ये आपके पास ये 3 ही से करें, ये 1 आ गई, ये आपके पास पहली ये बन गई। सेकंड वाली क्या आपके पास 8 है, सेकंड वाली 8 है, तो ये 6 है और 9 है, ये आपके पास 8 आ जाएगी ऐसे, ये ठीक है। फिर आपके पास क्या 18 है, 18 वो सबसे आखिर पे ये, फिर 11 है, ये 12 है, 12 से नीचे ये 11 आ गया। फिर क्या है 2 है, ये 3 से ये आपके पास 2 आ गया। फिर क्या है 5 है, ये 6 है, ये 6 से नीचे ये आपके पास आ जाएगा ये, और ये आपके पास 5 आ गया। क्लियर है। अब आपने क्या बनाना है इसका पॉलीगॉन, ये हिस्टोग्राम हो गई।
हिस्टोग्राम फाइंड करने के लिए आपके पास मिड पॉइंट होना चाहिए। मिड पॉइंट आपके पास फाइंड करना आता है ना आपने। ये क्या आ गया 14, 7, 12, 17, 22, चेक कर लें यही है 27 एंड 32 यही है, चेक कर लें यार। इकट्ठा बनाया हुआ है, कोई मसला नहीं है, उसने इकट्ठा पूछा ही नहीं हुआ हमें। पॉलीगॉन एंड हिस्टोग्राम उसने पूछा हुआ है तो कोई हम अलग बनाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि अगर उसने कहा होता ना पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम फिर हम उसके ऊपर बनाते हैं। अब उसने पॉलीगॉन एंड हिस्टोग्राम कहा हुआ है ना तो आप अलग बनाएंगे, ठीक है। एंड कहा हुआ ना तो आप अलग बनाएंगे। ये देखेंगे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। अब आपने मिड पॉइंट लेने हैं, 7 से शुरू हो रहे हैं। चलें जी यहां से शुरू कर लेते हैं। 7, 12, 17, 22, 27, 32, बस यही है। और यहाँ पे आपके पास 3 के डिफरेंस से 3, 6, 9, 12, 15, 18। पहला आपके पास पॉइंट क्या है 1 है, ये आपके पास पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट क्या आपके पास 8 है, ये आपके पास दूसरा पॉइंट आ गया। फिर आपके पास 18 है, ये आपके पास 18 आ गया यहाँ पे। फिर आपके पास क्या है 11 है, ये आपके पास 11 आ गया 9 और ये 11 आ गया आपके पास। फिर क्या है 2 है, ये आपके पास 2 आ गया। फिर 5 है, ये आपके पास 5 आ गया। सारे पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं। ये आपके पास आ गया ये और ये आपके पास, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स को मिला के फिर इसको मिड पॉइंट के साथ यानी कि ये आपने एक्स एक्सिस से मिला दिया ये, और यहाँ से ये आ गया आपके पास, ये पॉलीगॉन हो गया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, क्लियर है। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है कि आपके पास डाटा गिवन है, आपके पास आइटम्स गिवन है, क्वांटिटी गिवन है और उसकी कॉस्ट गिवन है, ठीक है। ये आपके पास है क्या है चेयर है, टेबल है, ब्लैक बोर्ड है, ट्यूबलाइट है एंड कप बोर्ड है। ये आपके पास आइटम्स है, ये 20 है, 20, 10, 25 एंड 9 है। इनकी कॉस्ट गिवन है तो आपने क्या फाइंड करना है वेटेड मीन। वेटेड मीन इसे वेटेड एवरेज भी कहते हैं, वेटेड एवरेज भी कहते हैं। समेशन एक्स डब्ल्यू ओवर समेशन डब्ल्यू, ये आपके पास डब्ल्यू है, ये आपके पास एक्स है तो आपने एक्स डब्ल्यू फाइंड करना है। ये आपके पास वेट है ना तो 50 एंड 84 समेशन डब्ल्यू आ गया 84। ये मल्टीप्लाई करो जी 500 मल्टीप्लाई बाय 10,000 आ जाएगा 8,000। जल्दी से करें यार जल्दी से 7,500 ये जल्दी से बताएं यार जल्दी से जल्दी से जल्दी से 5,750 और ये भी बता दें जल्दी से। ओए गलत है 95 मल्टीप्लाई में 9 करो 8550 सबको ऐड कर लो एक्स मिशन एक्स डब्ल्यू। ये हमने कल क्वेश्चन कर लिए ना इसके सारे, जल्दी से करें जल्दी से। यार आप साथ साथ क्यों नहीं ऐड करते यार। कैलकुलेटर कहाँ पे आप लोगों का 39800 ये आपके पास आ जाएगा 39800 डिवाइड बाय 84। जल्दी से बता देंगे वेटेड मीन आ जाएगा 473.81 ये आपके पास आ गया। इधर देखो यार क्वेश्चन नंबर 8 नहायत इजी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 नहायत इजी है, 2 स्टेप का क्वेश्चन है, आपके पास ये मुश्किल नहीं है। देखें क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिएगा वो उसने इतना घुमा फिरा के दिया हुआ है, कोई मसला नहीं है। उसने कहा हुआ है कि अ प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल एलोकेटेड फंड्स ऑफ 50,000, उसने 50,000 के फंड एलोकेट किए हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, उसके पास 50,000 रुपये था, ठीक है ना।
उसके पास कितना था 50,000 रुपये। उसने 50,000 रुपये दे दिए हैं, उसमें से 15,000 दे दिए चेयर्स लाने के लिए, 12,000 दे दिए टेबल लाने के लिए, ब्लैक बोर्ड लाने के लिए उसने 6,000 दे दिए हैं, रूम रेनोवेशन के लिए उसने 10,000 दे दिए हैं, और 7,000 दे दिए हैं गार्डनिंग के लिए, यानी कि ग्राउंड को ठीक करने के लिए, ठीक है, फूल शूल लगाने के लिए, पौधे शौधे लगाने के लिए। फाइंड द एवरेज ऑफ फंड एलोकेटेड इन ईच सेक्टर ऑफ द स्कूल, ठीक है, एवरेज फाइंड करना जी। आपके पास कितने सेक्टर उसने बनाए हैं 5 हैं, 5,000 है उसके पास, एवरेज क्या है 50,000 है ना। तो आप देखें एवरेज, एवरेज आपके पास टोटल फंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स, नंबर ऑफ टोटल फंड्स कितने हैं, डिपार्टमेंट कितने हैं, तो कितना आ गया, चलें खत्म हो गया, जान छूटी। और इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, बस इतने यहाँ पे सॉल्व हो जाना था। द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स साथ इन 6 टेस्ट, 6 टेस्टों में उसके मार्क्स है। फाइंड द अरिथमेटिकल मीन, ये भी आपके पास इजी है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है जी। साद के, ये साद बैठा हुआ है ये, ठीक है ना, इसके मार्क्स लिए हैं पर इतने इसके आते नहीं है, पर फिर भी दूसरा भी है, चलें जी दूसरे के आ जाते हैं। मीन फाइंड करना जी, समेशन x ओवर n, बताएं जी कितने कितने मार्क्स है 84 प्लस है प्लस 72 60 है 7 78, ये 6 सब्जेक्ट से 6 सब्जेक्ट्स में उसने ये मार्क्स लिए हैं। डिवाइड बाय 6 कर दें, टोटल कितने हो गए 4, डिवाइड बाय 6 किया तो क्या बन गया 80 मार्क्स पर सब्जेक्ट। 80% उसके मार्क्स आए जी, यानी कि 80 मार्क्स पर सब्जेक्ट आए। अगर 100 मार्क्स का पर पेपर होता है ना तो 80% मार्क्स आ गए हैं जी उसके, ठीक है। 7 उत्तर इससे ज्यादा लेने हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर adjoining distribution show maximum load in kgs supported by certain rope. Find the mean load using short method. short method से जी आपने ये ग्रुप डाटा है, ग्रुप डाटा का आपने करना है। चलें ग्रुप डाटा का पहले बाद में करते हैं, पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 11 कर लेते हैं, फिर 2 क्वेश्चन है ग्रुप डाटा के वो कर लेते हैं। उस्मान rolled a fair dice 8 time, each time their sum was recorded, ये हर टाइम उसका रिकॉर्ड हुआ। फाइंड द मीडियन एंड मोड ऑफ द सम, मीडियन एंड मोड फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर पहले हम कर रहे हैं 11, क्वेश्चन नंबर 11 कर लें जी। सबसे पहले क्या कर लेंगे हम, अरेंज करके लिखवाएं जी, बताएं वैल्यू लिखवाएं 3 4 5 6 6 8 9 एंड 11। तो मोड फाइंड कर लेते हैं। मोड क्या होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, यही पढ़ा है ना, तो क्या आ गया मोड 6 आ गया आपके पास, ये आंसर आ गया एक रिक्वायरमेंट। और मीडियन फाइंड करना है, मीडियन, मीडियन आपके पास ये इवन नंबर है ऑड है, इवन है, तो इवन के लिए आपके पास फार्मूला क्या है, इवन के लिए फार्मूला क्या है n ओवर 2 टर्म, और यही है गधो भूल जाते हैं इतनी जरा, n प्लस 2 बाय, याद है आप लोगों को n प्लस 2 बाय 2 टर्म, n प्लस 2 बाय 2 टर्म 1 बाय 2, ये n आपके पास क्या है 8 है ना, 8 है, 8 बाय 2 टर्म प्लस 10 बाय 2 टर्म, 8 प्लस 2 है ना, 8 प्लस 2 कर लें जी, 1 ओवर 2 फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म, फोर्थ टर्म एंड क्या आपके पास 1 2 3 4 और ये 5, फोर्थ और फिफ्थ टर्म सेम ही आ गई, 6 प्लस 6 और 12 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 6। मीडियन क्या आ गया आपके पास 6, मोड और मीडियन दोनों सेम आ गए तकरीबन, ओके। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 10 है, वो कह रहा है कि आपके पास डाटा गिवन है, ये क्लास लिमिट है, ये आपके पास क्लास लिमिट है, और आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है।
उसने कहा हुआ है कि मीन लॉड फाइंड करना है, यानी कि मीन फाइंड करना है। किस मेथड से? शॉर्ट मेथड से। शॉर्ट मेथड का आपको फार्मूला पता है कि ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। आपके पास एफ है, डी नहीं है। एफ है, डी, तो डी फाइंड कर लेंगे। डी कैसे आपके पास आएगा? डी आपके पास होता है एक्स माइनस ए। तो सबसे पहले आप एक्स फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? एक्स फाइंड करेंगे। तो एक्स आपके पास क्या होता है? मिड पॉइंट को कहते हैं ना एक्स। तो आपने मिड पॉइंट फाइंड करना जी। इनका मिड पॉइंट फाइंड करें जी। क्या वैल्यू आ गई? क्या वैल्यू आ गई यार? 90। मिड पॉइंट है यार, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करो। क्या गधे पाए गए यार आप लोग? 95, 100, 105, 110, 115। चेक कर लें, यही है। 120 यही है मिड पॉइंट, और यही है। हैं? ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है यार। ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है। तो अब आपके पास डी फाइंड करना चाहिए। डी आपके पास क्या था? डी आपके पास अब आ जाएगा एक्स माइनस ए उसने नहीं बताया हुआ, नहीं बताया हुआ ना। ए आप सपोज कर लें, यहां से कोई एक वैल्यू सपोज कर लें। ए क्या सपोज करना है? अज्यूम्ड मीन क्या सपोज करना है? 100 कर लें, 100 कर लें जी। अब आपके पास ये x माइनस है 95 माइनस 100 इक्वल टू -5, 0, 5, 10, 15, 20। तो अब आपके पास एफ डी क्या फाइंड करना है? एफ को डी से मल्टीप्लाई करवा दें। ये आपके पास एफ है, ये डी है। -10, 0, 40, 120, 90 एंड 40 सबको ऐड कर लेंगे। समेशन एफ डी। समेशन एफ डी आपके पास क्या आ गया? 30, 250, 250, 290, 280 आ जाएगा जी। यही है, चेक कर लो यार। और यही है, कर लिए चेक। चलें, ए आपके पास क्या है? ए आपने 100 सपोज किया है। 280 डिवाइड बाय समेशन एफ आपके पास 35 है। करें जी डिवाइड, जल्दी करें, जल्दी, शाबाश। 10, ये 8 आ गया। तो ये 108 इसका आंसर आ गया है। के जी भी लिख लें जी, 108 के जी। लोड क्या आ गया? 108। मेन लोड आपके पास 108 के जी आ गया। लास्ट क्वेश्चन है जी आपका, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? टू पार्टनर्स मिस्टर असलम एंड मिस्टर कलसूम रन अ कंपनी, एक कंपनी चला रही हैं। इन अ फॉलोइंग डेटा द वीकली वेजेस इन रुपीज है ऑफ एम्प्लॉयज हु वर्क इन द कंपनी आर गिवन। वेजेस हैं यानी कि 600 से 700 रुपए, 700 से 800 रुपए वाले कितने लोग हैं, 800 से 900 रुपए वाले कितने लोग हैं। ये आपके पास एम्प्लॉय। तो आपने क्या फाइंड करना है? रिक्वायर क्या किया हुआ उसने? दिखाएं जी, रिक्वायरमेंट क्या है? पागल हो गया है? कहाँ पे लिखा हुआ है? आंसर में मेन मीडियन मोड फाइंड किया हुआ है। और गधा, उसने दिया ही नहीं हुआ कि क्या फाइंड करना। चलें जी, हम तीनों फाइंड कर लेते हैं, मेन मीडियन मोड फाइंड कर लेते हैं जी। चले, ये देखिएगा आपके पास डाटा लिखवाइएगा। वेजेस आपके पास यानी कि क्लास लिमिट है जी। क्लास लिमिट लिख रहा हूं, क्या है? 600 टू कहां तक है? अब आप मुझे बता दें, इसके फ्रीक्वेंसी बता दें जी। हैं? 3, 5, 7, 21 एंड
11। बस खत्म हो गया क्वेश्चन यार। ये देखें आपने सबसे पहले हम मोड फाइंड कर लेते हैं। मोड सबसे इजी है। सबसे पहले मोड फाइंड करते हैं जी। मोड का फार्मूला आपके पास है, ग्रुप डेटा ना, तो मोड का फार्मूला था आपके पास L प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर 2 FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H मल्टीप्लाई बाय H। तो अब आपके पास ना ये देखें मोड क्लास सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? ये वाली आपके पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास है? 21। तो ये मीडियम मोड क्लास आ गई। ये क्या आ गई आपके पास? यही था ना जिसकी मोड क्लास फाइंड करने के लिए आपने पहले मोड क्लास फाइंड करनी थी ना। तो मोड क्लास से जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो मोड क्लास आ गई। अब आपके पास एल आपके पास, क्योंकि यहाँ पे क्लास बाउंड्री नहीं बनेगी, क्योंकि जहाँ पे ये खत्म हो रही है वहां पे अगली शुरू हो रही है, तो यही क्लास बाउंड्री है इनकी। ये क्लास लिमिट भी है और क्लास, ठीक है। तो अब आप इसके बना लेते हैं। लोअर क्लास बाउंड्री क्या है? 900 प्लस FM फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास प्लस F2 माइनस F1 अपर वाली, ठीक है। 21 2 इंटू FM फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ F1 फ्रीक्वेंसी अबव द मोड क्लास और F2 फ्रीक्वेंसी बिलो द मोड क्लास और H आपके पास क्लास इंटरवल ऑफ मोड क्लास कितने का है? 100 का। 100 का ना। चलें जी, अब आप मुझे बता दें जी क्या वैल्यू आ गई। 900 प्लस ये आ जाएगा 14 डिवाइड बाय 21 में से 42 में से 18 लेस करें, क्या वैल्यू बन गई है? 24 आ गया आपके पास। अब इससे 14 को 100 से मल्टीप्लाई करें, 24 से डिवाइड करके 900 में ऐड कर दें, क्या वैल्यू आई है? ये जल्दी बताएं, जल्दी, शाबाश। है 34 पॉइंट, ठीक है। ये आ गया 934 आंसर आ गया आपके पास। मोड क्या आ गया? 934 है। तो फिर क्या गलत किया आप लोगों ने? कैलकुलेट गलत किया है। तुम्हारा 958 आ रहा है मैडम, आपकी गलत किया आपने। यहाँ पे 58 है जी, ठीक है। 958 आएगा, कैलकुलेशन सही किया करें, ठीक है। फिर आपने क्या फाइंड करना है? मीडियन। क्या फाइंड करना है? मीडियन के लिए आपके पास फार्मूला होता है, मीडियन के लिए फार्मूला होता है, मीडियन के लिए आपके पास फार्मूला आता है L प्लस H ओवर F इंटू N ओवर 2 माइनस C, N ओवर 2 माइनस C। क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी आप फाइंड करेंगे यहाँ से। पहले तो ये टोटल फ्रीक्वेंसी 8 15 और 21 36 और 11 47 है। चेक कर ले, 47 है। चले, अब आपके पास ना यहाँ पे क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी 3 प्लस 5 8 15 36 एंड 47। सबसे पहले आप क्या फाइंड करेंगे? मीडियन क्लास। क्या फाइंड करेंगे? मीडियन क्लास। मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए आपके पास फार्मूला क्या था? N ओवर 2 नहीं था गधो है। 47 डिवाइड बाय 2 करें, क्या वैल्यू आ गई? 23.5। मीडियन क्लास आपके पास 23.5 कहाँ पे है? यहाँ पे इसके दरमियान में है, 15 और 36 के दरमियान में। तो मीडियन क्लास भी आपके पास यही वैल्यू आ गई। ये वाली मोड क्लास वाली ही मीडियन क्लास बन गई आपके पास, सेम क्लास आ गई। चलें, 0.33 भी है। तो एक ही दफा सारे कुछ दसते, अगर हम किस तरह क्यों दसते?
चलें अब चुप करें चुप करें चुप कर दें। अब ये देखें, अब आपके पास मीडियन क्लास आ गई आपके पास। एल आपके पास है लोअर क्लास बाउंड्री 900 प्लस एच आपके पास क्लास इंटरवल है 100 का। एफ आपके पास क्लास फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 21 है। और ये आपने n/2 फाइंड कर लिया, तो क्या था 23.5 और फ्रीक्वेंसी अबव द, अबव क्या है 15, क्या है 15। जल्दी से कर देंगे 900 प्लस ये तो क्या वैल्यू आ गई 4 पॉइंट, और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8.5, 8.5 मल्टीप्लाई करें जी। फोर जीरो 40.46 है, 40.46 है। चलें ये आपके पास ऐड हो गया 940.46, ये आपके पास मीडियन आ गया। ये क्या आ गया? अब आपके पास रह गया मेन। मेन उसने नहीं बताया हुआ किस मेथड से करना है, आप इसे डायरेक्ट मेथड से करें जी, डायरेक्ट से करेंगे, ठीक है। तो अब आपके पास सबसे पहले आपके पास मिड पॉइंट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मिड पॉइंट आ गया। मिड पॉइंट आपने इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें जी। 650, 750, 850, 950 एंड 11,050 एंड यही वैल्यू आ गई ना। तो ये आपके पास x है, ये क्या है आपके पास? इसका फार्मूला होता है, मेन का फार्मूला था मेन फाइंड करने के लिए, x बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, समेशन एफ एक्स। एफ एक्स आप फाइंड कर लेंगे, एफ को x से मल्टीप्लाई करते हैं, एफ को x से मल्टीप्लाई करते हैं। ये करें जी मल्टीप्लाई, एफ को x से, जल्दी करें जल्दी, शाबाश। 1950, 1955, नेक्स्ट जल्दी से बताएं यार। 59, ये नेक्स्ट 950 मल्टीप्लाई 21, 1990, 950, ठीक है। ये आपके पास 1050 मल्टीप्लाई 11, 11, सबको ऐड कर दो, समेशन एफ एक्स आ गया, सबको ऐड कर दो, जल्दी से ऐड करें यार, जल्दी से, हरी आप। 41155, यही है, चेक कर दें यार, क्रॉस चेक करें आप लोग। 41155 डिवाइड बाय 47, बताएं क्या वैल्यू आ गई? 878 918, ये आपके पास आ गया मेन, मीडियन एंड मोड। तीनों मेथड से आपके पास, यानी कि तीनों तरीके आ गए आपके पास। पेपर में ना, ये बात सुने यार, पेपर में आपके पास इनमें से कोई एक ही मेथड आएगा, तीनों नहीं आएंगे, ठीक है। कहाँ पे 6000 आ रहा है? ये वाला, ये 6000 तो नहीं करें यहाँ, 750 मल्टीप्लाई बाय 5 करें, 6000 तो नहीं आएगा। 3750, ये सही है टोटल। यार आप लोग जहाज क्यों पाए गए यार, क्या करते हैं आप लोग? फोर टू 950, तो ये वैल्यू पुट करते हैं, 42950 डिवाइड बाय 47 करो, 9118 यानी कि आंसर पीछे से देख के बता दिया था गधों ने। क्या गलत है? अब इधर इधर है आप, इधर इधर देखे, इधर देखे मेरी तरफ,
42950 को 47 पे डिवाइड करें, क्या वैल्यू आ रही है? जेब ड्रामा पकड़ लिया हुआ आप लोगों ने। इन्होंने प्लस गलत किया है। 918.09 मल्टीप्लाई बाय 47 करें तो आपके पास वैल्यू आती है 43,150। यही है। हाँ, आप लोगों को कैलकुलेटर किसने पकड़ाया? आप लोगों को योएल कर रहा था। चलें जी, ये आपके पास आंसर है 918.09। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड बाय बाय।